नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑसम स्टडी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। आज का पहला सवाल है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ए. 26 जनवरी 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 26 नवंबर 1950। सही जवाब है सी. 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ए. 27 नवंबर 1949, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 26 नवंबर 1959, डी. 26 जनवरी 1950। सही जवाब है डी. 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. H.C. मुखर्जी। सही जवाब है बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक मसौदा समिति का गठन किया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए. 9 दिसंबर 1946, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 15 अगस्त 1947। सही जवाब है ए. 9 दिसंबर 1946। हमारे देश भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, उसमें हुई थी। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ए. H.C. मुखर्जी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब है बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? ए. 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, बी. 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी. 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। सही जवाब है सी. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. H.C. मुखर्जी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने अत्यधिक परिश्रम के उपरांत भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए. 24 जनवरी 1950, बी. 24 जुलाई 1947, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 22 जुलाई 1947। सही जवाब है
डी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। सही जवाब है बी 24 जनवरी 1950। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। सही जवाब है सी भारत। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए भारत का उच्चतम न्यायालय, बी भारत का उच्च न्यायालय, सी भारत का संविधान सभा, डी भारत का संसद। सही जवाब है ए भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा की गई संविधान की व्याख्या से सभी अदालत बाध्य होती हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। इस सामान्य ज्ञान की यात्रा में बढ़ने से पहले आप सबों से विनम्र आग्रह है कि अगर हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी सागर मध्य प्रदेश। सही जवाब है सी इंदौर मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसका भूतपूर्व नाम महू था, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और यह एक ऐतिहासिक छावनी भी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ए मिनी संविधान, बी संपूर्ण संविधान, सी प्रारूप समिति संविधान, डी अंबेडकर संविधान। सही जवाब है ए मिनी संविधान। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी कभी लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1891, बी 14 अप्रैल 1893, सी 15 जनवरी 1889, डी 6 दिसंबर 1869। सही जवाब है ए 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ए 1985, बी 1980, सी 1990, डी 1973। सही जवाब है सी 1990। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। आशा है आपको भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान की यह श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपका प्यार इस श्रृंखला को मिला तो हम इस पर दूसरा भाग लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तो आइए इस यात्रा को बढ़ाते हुए हम कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है? ए. असम, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सही जवाब है ए. असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने कोरा में असमिया कलाकारों द्वारा भोरताल, झुमुर और बिहू नृत्य रूपों सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया। फोर्ब्स के 37वें एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ए. गौतम अदानी, बी. रतन टाटा, सी. मुकेश अंबानी, डी. अजय बंगा। सही जवाब है सी. मुकेश अंबानी। भारत के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे हैं। फोर्ब्स ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी शेयर की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नाम से महिला सुरक्षा हेतु एक ऐप लॉन्च किया है? ए. भरोक्सा, बी. प्रिंसेस, सी. हेल्प, डी. फाइट। सही जवाब है ए. भरोक्सा। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक अहम मुद्दा रहा है और 7 अप्रैल 2030 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च करके महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में एक कदम उठाया। ऐप, जिसमें राज्य भर में विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं, संकट में महिलाओं को तत्काल मदद पाने में मदद करेगी। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? ए. आम आदमी पार्टी, बी. भारतीय जनता पार्टी, सी. नेशनल पीपुल्स पार्टी, डी. ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। सही जवाब है ए. आम आदमी पार्टी। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार 10 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। रामायण किस देश का राष्ट्रीय पुस्तक है? ए. थाईलैंड, बी. चीन, सी. पाकिस्तान, डी. अमेरिका। सही जवाब है ए. थाईलैंड। थाईलैंड एक के बाद एक आश्चर्य देता है। वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के मानने वाले बहुमत में हैं, फिर भी वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ए. नेपाल, बी. श्रीलंका, सी. बांग्लादेश, डी. चीन।